हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन। मेरा नाम है पंकज मीना और आज हम अपनी जर्नी चालू करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स से। क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो सब फर्स्ट चैप्टर विच कम्स इज बेसिक्स। अब ध्यान दीजिए, बेसिक्स एज सच आपको किसी बुक में ये चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपने पिछली क्लासेस में सीखे उन सबको रिकैप करने के पर्पज से है, प्लस एडिशनल कुछ नई चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर बेसिक्स। इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स में। द फर्स्ट टॉपिक विच विल बी डीलिंग विद दिस नंबर सिस्टम। सबसे पहले किससे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? नंबर सिस्टम की। किस किस प्रकार के नंबर्स होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दोस वन बाय वन। ठीक है ना? सो नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले कौन से नंबर्स आते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स। द फर्स्ट थिंग विच विल बी डीलिंग विद दिस नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है, वैसे कई सारे लोगों को याद भी होगा, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नॉर्मली जो काउंटिंग करके आते हैं 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, प्लीज नोट नेचुरल नंबर्स के नीचे क्या लिखेंगे आप? साथ में लिखना है आपको, राइट? यू रीड टू राइट साइड बाय साइड। तो नेचुरल नंबर्स में लिखिए काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n से। लिखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लाइन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं उस सेट में? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं। ठीक है ना? जनरली जो काउंटिंग, अब काउंटिंग कहां से चालू करते हैं? 1 2 3 से ही चालू करते हैं किसी भी चीज की। दिस इज द आइडिया बिहाइंड नेचुरल नंबर्स। सेकंड हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स की। किनकी? होल नंबर्स की। सेकंड विल बी टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई? इनमें एक नंबर मिसिंग है, उसको पूरा कर दो। एक नंबर कौन सा मिसिंग है? एक जीरो अगर इसमें और दे दें तो नंबर्स पूरे बन जाते हैं। तो आप लिखिए प्लीज नोट, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, लिखिए नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या लिखा आपने? नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स, फुल स्टॉप। सेकेंड, उसके नीचे ही लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके नीचे लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। क्या हो जाएगा वो सेट? ध्यान दीजिए, 0 1 2 3, जीरो मिसिंग था इसमें, बस वही दे दिया हमने। तो दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स के ऊपर कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स डिफाइंड हैं। किस तरह के? देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एक बार मैं सारी की सारी चीजें लिख लेता हूं, सारे नाम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह हम सारी देख लेंगे। कंपोजिट नंबर्स, लेट अस से प्राइम के कुछ स्पेशल केसेस हैं। प्राइम नंबर्स में कुछ स्पेशल केसेस निकल के आते हैं। को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या क्या कहानी है इनकी वो देखते हैं। सबसे पहले प्लीज नोट, हेडिंग लिखें आप अपनी कॉपी में, नेक्स्ट प्राइम नंबर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स। प्लीज राइट प्राइम नंबर्स। नंबर्स having only plus minus 1, only plus minus 1 and plus minus p. Numbers having only plus minus 1 and plus minus p as factors. Numbers having only plus minus 1 and plus minus p as factors. इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए। आई होप यू हैव नॉट नोटेड दिस। किस तरह के नंबर्स क्या कहना चाह रहे हैं अपन? ध्यान दीजिए, कोई नंबर p है, अगर वो नंबर प्राइम है तो उसके फैक्टर्स में या तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस p, खुद वो नंबर हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता। फैक्टर्स का विशेष इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइम नंबर्स में क्या क्या आते हैं भी? जैसे आपको पता ही है, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट।
इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और यही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। कैसा है ये? इवन। इवन, अभी हम थोड़ी देर बाद इवन फिर से लिखेंगे, बट इवन प्राइम नंबर। बाकी सभी प्राइम नंबर्स आप देखें कैसे हैं? ऑड। आर वी क्लियर विद दिस? यस। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे छोटी सी, कंपोजिट नंबर्स। प्लीज नोट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं प्लीज नोट करें कि इफ अ नंबर हैज एनी अदर फैक्टर, if a number has any other factor except क्या plus minus 1 and plus minus p. If a number has any other factor except plus minus 1 and plus minus p, comma, then that number is composite. Then that number is कैसा होगा वो नंबर? composite. ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं अपन, प्राइम नंबर में सिर्फ यही फैक्टर्स होते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और फैक्टर आ जाए, इसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाए, तो उस नंबर को कैसा नंबर बोलेंगे अपन? कंपोजिट नंबर। एग्जांपल की बात करें, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। 1 तो अब मेरे को पता है इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 कहीं नहीं आता, 2 3 इधर, 4 इधर, 6 8 9 10 डॉट 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 चलते रहेंगे इस तरह से कंपोजिट नंबर्स। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? कैन यू ऑब्जर्व? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर इज 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अच्छा, यहीं पे एक और चीज नोट कर लें अपने पास, प्लीज राइट इट केयरफुली। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 कहीं पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, नोट कर लें उस चीज को। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स दोनों क्लियर हैं अपने को। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान देंगे, लिखें को प्राइम नंबर्स में, नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन प्लस माइनस वन के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। प्लस माइनस वन का मतलब क्या है? वी आर क्लियर विद दिस। या तो +1 या -1 फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो नंबर्स हैविंग नो अदर फैक्टर देन +-1, ठीक है ना। दो नंबर्स ऐसे जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन +-1, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? को प्राइम नंबर्स। अच्छा, नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है क्या? ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे सबसे पहले, क्या 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन +-1? नहीं। तो क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम है? हाँ। क्या 4, 7 का कॉमन फैक्टर है अदर देन +-1? नहीं। तो क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम है? यस, दीज आर 2 को प्राइम नंबर्स। यहां 4 तो प्राइम ही नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ा? को प्राइम ने ये नहीं कहा कि नंबर प्राइम होने चाहिए। को प्राइम ने सिर्फ ये कहा कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर मे बी अगर 4, 9 की बात की जाए तो दोनों ही प्राइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो इन दैट केस दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो उसी के नीचे स्टार लगा लीजिए, क्या कि फॉर को प्राइम नंबर्स कॉमा द नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम। लिख लीजिए, फॉर को प्राइम नंबर्स कॉमा द नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम। ये चीज क्या रखने की जरूरत है? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। वंस यू आर क्लियर विद को प्राइम नंबर्स, प्लीज राइट द नेक्स्ट सब हेडिंग, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स की क्या कहानी है वो हम देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई? लिखिए, ट्विन प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स, लिखें 2 प्राइम नंबर्स whose difference equals 2। कैसे हैं? 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 है। ये इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि एग्जांपल, कैसे नंबर्स होने चाहिए? यहां पे प्राइम होना जरूरी है। उस प्राइम को हाईलाइट कर दीजिए, प्राइम के नीचे लाइन बना लीजिए। कैसे नंबर्स? 2 प्राइम नंबर्स। तो एग्जांपल
प्राइम नंबर्स कौन कौन से भी जिनका डिफरेंस 2 है? 2 3 का नहीं, 3 5 का डिफरेंस 2 है, तो 3 5 आर अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। फिर आप देख सकते हैं 5,7 का भी डिफरेंस 2 है। सिमिलरली आप देखेंगे 7 11 11 13 का डिफरेंस 2 है। सिमिलरली आप देखें 17 19 और भी आगे केसेस मिलते जाएंगे अपने को, ठीक है। 29 31 हुआ, तो ऑल ऑफ दीज आर नंबर्स, कैसे नंबर्स हैं ये? ट्विन प्राइम नंबर्स। आई होप यू हैव नोटेड दिस। एग्जांपल क्लियर है सभी को, ठीक है। इसी में एक चीज नोट कीजिए, तो देख ले, इसको रहने दीजिए। बाकी जो 5 7 है, 5 7 के बीच का नंबर क्या है? 6। 11 13 के बीच का नंबर क्या है? 12। इसके आगे अगर अपन 17 19 पे जाते तो बीच का नंबर क्या है? 18। ट्विन प्राइम्स के बीच का नंबर, ट्विन प्राइम्स के बीच का नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। किसका मल्टीपल होगा भाई? 6, 12, 18 ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 6। सिर्फ 3,5 वाले केस को छोड़ के दोनों नंबर 6 से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली 6 का मल्टीपल यहां पे नहीं आ रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो वंस वी आर क्लियर विद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके वेरियस सब डिविजन्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ और नंबर सिस्टम में। हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, हम बात करेंगे थर्ड पे इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे भाई? इंटीजर्स की। कौन से होते हैं इंटीजर्स? आपको पता है इंटीजर्स, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके पॉजिटिव वाले वर्जन्स और इनके नेगेटिव वाले वर्जन्स मिला के बनाते हैं इंटीजर्स। तो आप लिखिए, लिखिए natural numbers and their negatives, natural numbers and their negatives along with 0, natural numbers and their negatives along with 0 form the set of integers, form the set of integers. Please note, full stop, next line में लिखेंगे, the set of integers is denoted by, the set of integers is denoted by capital I और capital Z. capital Z को I'll prefer using this version. ठीक, capital Z को कैसे लिखेंगे अपन? कुछ इस तरह से, the set of integers is denoted by capital I और capital Z. क्या क्या आते हैं सेट में? 0 आ जाता है, प्लस माइनस 1 आ जाता है, प्लस माइनस 2 आ जाता है, डॉट डॉट डॉट, कहानी चलती रहती है। These are the set of integers. Are we clear with this? Yes. तो integers को डिनोट करें I और Z से। अब integers में फर्दर कुछ सब डिविजन्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं। integers में ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कुछ होते हैं odd integers, कुछ होते हैं even integers, कुछ होते हैं positive integers, कुछ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। खैर काफी कुछ आपको नाम से ही क्लियर होगा और काफी कुछ आपको पहले से आता है, बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग, रिकैपिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। करेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं भी? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, डॉट डॉट डॉट। ऐसे इंटीजर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। कैसे इंटीजर्स हैं? लिख लीजिए वहां पे, ऑड इंटीजर्स के नीचे, इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। सिंपल सी बात, कोई भी 2 से डिविजिबल है नहीं। इसका जनरल फॉर्म भी नोट करेंगे आप, नेक्स्ट लाइन में लिखें, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म क्या है इसका? 2n+1। जनरली किसी भी इंटीजर को लिखना है, ऑड इंटीजर को, तो किससे से लिख सकते हैं? ऑड इंटीजर इज 2n+1 फॉर्म, जहां पे n क्या होगा? n इज एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए 2n+1 कैसा होगा? ऑड इंटीजर। यानी कि अगर छोटा n एक इंटीजर है, इस सिंबल का क्या मतलब है हम बात कर लेते हैं। इस सिंबल का मतलब, दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, ये I इज द सेट ऑफ इंटीजर्स हमने देखा। तो जब जब n एक इंटीजर है तब तब 2n+1 क्या होगा? 2n+1 विल बी एन ऑड इंटीजर। ये एक जनरल फॉर्म है ऑड इंटीजर्स लिखने का, ठीक है ना, हमें याद रखने की जरूरत है। लेट अस बी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। तो प्लीज नोट जनरल फॉर्म 2n+1, comma n is an integer, that is n belongs to integers, इस तरह से लिखेंगे आप। Are we clear with this? Please note. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। n की वैल्यू अगर आपने कुछ पुट कर दी, n की वैल्यू मान लीजिए आपने 0 पुट कर दी, तो आपको क्या मिलेगा? 1।
1 पुट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 3, 1 3, -1 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा -1। सारे के सारे इंटीजर्स बारी बारी मिलते चले जाएंगे। दैट इज अ जनरल फॉर्म। नेक्स्ट आप लिखेंगे इवन इंटीजर्स। प्लीज नोट, इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स 0 इज इवन, +-2 +-4 ... लिखिए इवन इंटीजर्स में इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। कौन से इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। ये हैं हमारे इवन इंटीजर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें आप, प्लीज नोट, क्या लिखेंगे? इवन इंटीजर्स का जनरल फॉर्म लिखें। जनरल फॉर्म किस तरह का होगा यहां पे? कैन यू गेस? एग्जैक्टली 2n फॉर्म। यहां पे +1 आ रहा था, यहां पे कोई +1 नहीं आ रहा है, n इज एन इंटीजर। तो नंबर्स आप देख सकते हैं गारंटी से 2 से डिविजिबल होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं? ऑब्वियसली जिसके आगे प्लस साइन है एक तरह से। तो प्लस साइन वाले कौन से? 1 2 3 ... ये कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। यही सेट आपका नेचुरल नंबर के साथ था। नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे भी? नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ... नेगेटिव इंटीजर्स ये सारे। इसमें 0 कहां गया? माइंड यू 0 ना तो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो 0 को कहां लेते हैं? ध्यान दीजिए, कभी हमसे कहा जाए, देखिए कुछ और तरह के शब्द, किस तरह के शब्द यूज करता है द पर्सन मे यूज टर्म्स ऑफ दिस टाइप। किस तरह की? ध्यान दीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे चाहिए उसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो कौन से कहलाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? प्लीज ऑब्जर्व, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? 0 या पॉजिटिव। ... और ये सेट अभी हमने देखा, ये सेट किस चीज का है? होल नंबर्स का। होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स। उसी तरह से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी कोई डिफाइन करना चाहे तो कर सकता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स टेक 0 आ जाएगा, -1 -2 ... दीज आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये कंप्लीट कहानी है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स अभी तक हमने देखा है। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? प्लीज नोट, ये लास्ट वाला पॉइंट नोट कर ले आप अपने पास एंड देन विल कंटिन्यू अगेन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम सबसे पहले। क्या कि लेट अस ऑब्जर्व which of the following is true? कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है? लेट अस से ऑप्शन ए पहला है कि all integers are natural numbers. ऑप्शन बी all whole numbers are natural numbers. Third, all natural numbers are integers. Fourth, D, all non-negative integers, all non-negative integers are natural numbers. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको देख के बताना है। चेक करें, you can write the question and then give me the answer. Which of the following is true? तो all integers are natural numbers, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इंटीजर्स तो एक बड़ा सेट होता है जिसमें नेगेटिव भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है। तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर्स थोड़ी हैं, जीरो थोड़ी नेचुरल नंबर है। क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? भाई होल नंबर बड़ा नंबर, बड़ा ग्रुप है, उसमें जीरो एक्स्ट्रा है, तो क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं। तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे? नहीं। क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स कौन से? पॉजिटिव 1 2 3, वो सारे इंटीजर्स में तो आ ही रहे हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू।
लास्ट वाले भी चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर तो आ गया हमारा। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नॉन नेगेटिव में क्या क्या आ रहा है? नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव आ रहा है और जीरो आ रहा है। पॉजिटिव तो नेचुरल नंबर से, बट एक्स्ट्रा जीरो भी आ रहा है। ये और ये एक ही तरह से सेम बात है। नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स मतलब एक ही बात। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इज इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अच्छा जी, यहां के बाद फिर हम बात करते हैं छोटे से टॉपिक की। व्हाट इज दैट? किसकी बात करेंगे अपन? ध्यान दीजिए, हम सम डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स एंड प्रोडक्ट वगैरह की बात करेंगे। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स वगैरह का सम डिफरेंस वगैरह लेते हैं तो क्या निकल के आता है। ध्यान दीजिए, दो इंटीजर्स को अगर आप जोड़ें, लेट अस से सम डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, लिख सकते हैं आप, सम और डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक इंटीजर बचेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक बार ये चीज क्लियर है, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपको अपने शीट में मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। जो आज के लेक्चर के साथ एसोसिएटेड शीट है उसके साथ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसमें आइडियाज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। देन वी टॉक अबाउट नंबर सिस्टम में हम पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Let us move on to the next type of numbers, fourth. Fourth क्या रहेगा? Fourth is rational numbers. Fourth क्या रहेंगे? Rational numbers. कैसे दिखते हैं rational numbers? क्या होते हैं rational numbers? उनकी हम बात करेंगे। We'll be talking about rational numbers now. तो लिखिए, please note, अपने पास नोट कीजिए। क्या? The numbers which can be written in the form, the numbers which can be written in the form, किस तरह से? Please observe, which can be written in the form P upon Q. The numbers which can be written in the form P upon Q, comma, where PQ कैसे हैं? Belong to integer. Where PQ belong to integer and Q is not equal to 0. इंटीजर्स हम डिफाइन कर चुके हैं, उनका यूज कर रहे हैं। लिखेंगे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखें, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल। The set of rational numbers is denoted by, rational numbers को R से नहीं, R भले rational numbers को denote करते हैं हम Q से। R किसके लिए यूज करते हैं? आ गया, rational numbers का set is denoted by Q। Are we clear with this? Yes. Q किस तरह के नंबर्स होंगे भी? एग्जाम्पल के तौर पे let us note some examples। किस तरह का नंबर? Let us say 3/5, ये एक rational number है। हाँ, 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूं, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ। सिमिलरली 0 एक रैशनल नंबर है, -4 एक रैशनल नंबर हो सकता है। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर्स बेसिकली फ्रैक्शन। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? 0। डिविजन बाय 0 नॉट अलाउड, ठीक है ना। दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स के बाद फिफ्थ ग्रुप कौन सा है? फिफ्थ इज इरैशनल नंबर्स। लिखें, इरैशनल नंबर्स की क्या कहानी है? इरैशनल नंबर्स में नोट करें, प्लीज ऑब्जर्व। लिखो, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in the form P/Q where P, Q belong to integer and Q is not equal to 0। भाई आप ध्यान दीजिए, which cannot be written in the form P/Q,
पी क्यू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एग्जैक्टली सेम एज रैशनल, बट यहाँ पे कह रहा था विच कैन बी रिटन, यहाँ कह रहा है विच कैन नॉट बी रिटन, विच कैन नॉट बी रिटन मतलब नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। कौन से नंबर्स की बात करें हम, जितने भी नंबर्स, अभी हम लिखेंगे रियल नंबर्स में, जितने भी नंबर्स अपने नंबर लाइन पे मौजूद होते हैं वो या तो रैशनल होंगे या कैसे होंगे, इरैशनल। तो जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाई क्यू फॉर्म में वो नंबर्स कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। कुछ विशेष एग्जांपल्स आई विल बी राइटिंग, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स आई विल बी राइटिंग, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एक इरैशनल नंबर है, हाँ, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ याद होनी चाहिए हमें 1.414, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कई लोगों को याद होगी, नहीं तो आपको याद रखनी है, ये भी एक इरैशनल नंबर है, ध्यान दीजिए ये डॉट 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 चलता रहता है बट आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज दिस। पाई इज अ वेरी वेरी स्पेशल रैशनल इरैशनल नंबर। आपने पाई कहाँ यूज किया अभी, सर्कल के केस में जब आप सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या आता है, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 2 पाई आर, और दूसरा एरिया का फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर, दोनों में ये पाई आ रहा है, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 3.14। फिर एक और बहुत ही स्पेशल इरैशनल नंबर दैट इज ई, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71, ई को कुछ नाम दिया गया है, ई इज कॉल्ड Napier's constant, that is the name given to this. E is approximately 2.71, इसका नाम क्या है, Napier's constant. This is a very very special irrational number again, जिसका कई जगह यूज देखने को मिलता है हमें। I hope we are clear with this. Please note, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप नोट करें till then. आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स प्लीज नोट इरैशनल नंबर्स के। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे irrational numbers के बाद we'll be talking about something called sixth, क्या रहेंगे, real numbers। हम बात करेंगे real numbers की। अभी हमने real numbers कौन से होते हैं भाई, ध्यान दीजिए, ये हमारी नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम सबसे पहले 0 1 2 इस तरह से मार्क करते हैं, राइट, इस तरह से मार्क करते हैं, इसके बीच के नंबर्स रैशनल और इरैशनल वगैरह हो सकते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स भी हैं ऑब्वियसली। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सब मिला के फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आप नोट कीजिए, लिखें रियल नंबर्स में क्या लिखें, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, लिखो ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन फॉर्म द सेट ऑफ रियल numbers, form the set of, कौन से, form the set of real numbers, comma, which is denoted by, set of real numbers form कर रहे हैं जिसको denote किससे कर रहे हैं हम, which is denoted by capital R, please note this thing carefully, set of real numbers को किससे denote कर रहे हैं हम, capital R से, ठीक है, प्लीज नोट, which is denoted by capital R, full stop. Are we clear with this? तो रियल नंबर्स एक बार हमने नोट कर लिए, इसके बाद हम कुछ चर्चाएं करेंगे, लेट अस से हम बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, ये तो बहुत सारे अलग अलग सेट्स थे, हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भाई, रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का, विशेष रूप से सारे के सारे रियल में या तो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, तो हम रैशनल का अलग देखते हैं और इरैशनल का अलग देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन जनरल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 प्रकार की होती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन जनरल 3 प्रकार की, क्या, एक तो होती है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग किस तरह की, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अपने को, 3.2 एग्जाम्पल 3.2 या फिर 2.25, खत्म हो गई, कोई आगे कुछ नहीं कहानी, दैट इज इट, बस इतना सा। फिर एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग, इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट टाइप्स हैं
नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकर करने वाली। ध्यान देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैसा दिखता है अभी 3.4333 डॉट 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 लगातार चल रहा है, जिसको हम फर्दर 3.4 एज इट इज 3 रिपीट कर रहा है ना, तो 3 के ऊपर एक बार लगा देते। दिस इज हाउ वी राइट दिस होल थिंग। कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा यस, लेकिन लगातार रिपीट कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा, लगातार रिपीट करने लग जाता है। थर्ड फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिकर भी नहीं कर रहा, कुछ रैंडम नंबर्स चले जा रहे हैं। एग्जांपल 0.11011110 111100 चल रहा है लगातार। कभी कोई रिकरिंग टाइप का कुछ आ रहा है क्या? नहीं। अब देखिए 2 1 3 1 4 1 कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की 3 तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉसिबल है। अब कौन सी कब और किस जगह पे आती है तो वो चीज नोट करने वाली है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है कौन से नंबर्स की? रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है? टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। और इरैशनल नंबर्स की अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इरैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट। इरैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आर वी क्लियर विद दिस? अब यहां से सवाल उठता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से रैशनल और इरैशनल का क्या लेना देना है? ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर्स आपको याद है, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। तो फिर इसको हम अगर p by q के फॉर्म में लिख पाए तो हमारा काम चल जाता है, रैशनल नंबर बोल सकते हैं आप। तो वही हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म। फर्स्ट लेट अस से 2.25 को लिखना चाहते हैं, तो 2.25 को p by q फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? 2.25 कैन बी रिटन एज दिस अपॉन 100। डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, नीचे उतने जीरोस आ जाते हैं, तो ये p by q फॉर्म में आ गया। सबसे सिंपलेस्ट नहीं है, इसको हम मतलब कैंसिल आउट करके कुछ कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 25 4 टाइम्स एंड 25 9 टाइम्स। दिस इज द नंबर 9 अपॉन 4 इज 2.25। ये p by q फॉर्म में हमने आसानी से रिप्रेजेंट कर लिया। क्या एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे? ये तो था किस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करी अभी हमने, टर्मिनेटिंग वाले का सिंपल सा केस हमने देखा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एक एग्जांपल हम देखना चाहेंगे नेक्स्ट। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एग्जांपल सेकंड। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस तरह का एग्जांपल भी? लेट अस से 3.43 बार को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो 3.43 बार, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए विशेष स्टेप्स के हम फॉलो करते हैं, जैसे कि लेट x इक्वल टू 3.4333 डॉट 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 चलता रहे। सबसे पहला काम आपका क्या है? ये जो रिपीटिंग पार्ट है इसको एक तरफ रहने दें और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएं। तो विल मल्टीप्लाई विद 4 को इधर लाना है ना, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 34.333 डॉट डॉट डॉट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। रिपीटिंग पार्ट को इधर रहने दिया, बाकी सबको उधर लेके आ गए। दैट इज माय स्टेटमेंट नंबर 1। उसको सबसे पहला फॉल्स स्टेटमेंट बोला। फिर इसमें जो रिपीटिंग पार्ट है इसका एक यूनिट इधर लेके जाए। एक यूनिट मतलब एक 3 को और इधर ले जाना है, तो कुछ भी नहीं, इसको और एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x इक्वल टू 343.33 और लगातार चलता जा रहा है 33333। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 बोला। और अब आपका सिर्फ एक छोटा सा स्टेप बचा है कि स्टेटमेंट 2 को स्टेटमेंट 1 में से स्टेटमेंट 2 में से स्टेटमेंट 1 माइनस कर दीजिए। दिस माइनस दिस कितना आता है अभी? 100 में से 10 गया कितना? 90x। ये डेसिमल के बाद वाली चीज एज इट इज कैंसिल हो जाएगी और 343 में से 34 माइनस करना रहेगा। 343 माइनस 34 व्हाट इज दैट इक्वल टू? दिस इज सिंपली 309 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है? 309 अपॉन 90। दैट इज इजी फॉर एवरीबॉडी। यस, इसमें कुछ फैक्टर्स कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 3 का फैक्टर कैंसिल हो जाता है। दिस इज 103 अपॉन 30। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास जो नंबर निकल के आता है दैट इज दिस। आर वी क्लियर विद दिस? यस, दिस इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करी हमने और उसके बाद हमने उसको एक्सप्रेस किया कौन सी फॉर्म में? p अपॉन q फॉर्म में।
आई होप यू आर क्लियर विद दिस। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है और ये p by q फॉर्म में लिखना भी आपको क्लियर है। वंस यू आर थ्रू विद दिस, देन we'll move ahead and we'll solve another examples। इसमें आपको कुछ rationalization वगैरह से related question कि भाई simplify करना है आपको किस तरह से, using rationalization। rationalization करना है आपको, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल 2/3 प्लस √7 लेट अस से ये है हमारे पास। तो इस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट अस से सिंप्लीफाई करना है इस चीज को। तो दिस कैन बी रिटन एज मे बी, इस चीज की वैल्यू आई कैन राइट इट एज 2/3 प्लस √7 एज इट इज है। 3 प्लस √7 को रैशनलाइज किससे से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √7 से और डिवाइड करेंगे 3 माइनस √7 से। दिस इज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी विल बिकम 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। न्यूमरेटर तो एज इट इज है। व्हाट इज दैट, 2 इज ओके, 3 माइनस √7 इज ओके, दिस इज 9 माइनस 7। 9 माइनस 7 कितना हो जाता है अभी, सिंपली 2। तो 2 तो ठीक है, 3 माइनस √7 भी ठीक है अपॉन 2 एंड द ओवरऑल वैल्यू विल बी 3 माइनस √7। दैट इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, प्लीज नोट दिस सिंपल क्वेश्चन। यस, सो विद दैट एग्जांपल विल कंटिन्यू फर्दर और हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दोनों ही प्रकार के आ जाते हैं, कौन से, रैशनल एंड इरैशनल। तो हम कुछ सिंपल से केसेस की बात करते हैं ब्रदर से कि मान लीजिए दो रैशनल नंबर्स को अगर आपने जोड़ा तो किस तरह का नंबर आएगा, दो इरैशनल को जोड़ा तो किस तरह का नंबर आ सकता है। विल बी टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स वन बाय वन। ठीक है, मान लीजिए P और Q दो नंबर्स हैं, लेट अस से P और Q दो नंबर्स हैं, दोनों या तो रैशनल हो सकते हैं, एक रैशनल हो सकता है और एक इरैशनल। इरैशनल के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q के ऊपर C लगा के। ठीक है ना, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। C का मतलब क्या है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स, उसमें आप विल बी एक्सप्लेनिंग दिस मीनिंग ऑफ दिस इन डिटेल। अभी आप सिर्फ इतना मान ली ये किस तरह का नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों रैशनल, एक रैशनल दूसरा इरैशनल, पहला इरैशनल दूसरा रैशनल। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इरैशनल नंबर, दिस Q इज रिप्रेजेंटिंग रैशनल, P की वैल्यू रैशनल, Q की वैल्यू रैशनल एंड एवरीथिंग। और लास्ट में अगर दोनों ही कैसे हो जाएं, इरैशनल, तो उस केस में अलग अलग एक्सप्रेशंस की क्या क्या वैल्यू निकल के आती। तो P प्लस Q कैसा हो जाएगा, P माइनस Q कैसा हो जाएगा, PQ का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, P अपॉन Q कैसा हो जाएगा। मान लीजिए इस चीज की चर्चा करनी है हमें अलग अलग केसेस में। तो प्लीज ऑब्जर्व व्हाट विल बी द रिजल्ट्स इक्वल टू। ध्यान दीजिए, दोनों अगर रैशनल नंबर्स हैं तो दोनों को चाहे आप जोड़ें तो रैशनल आएगा, चाहे घटाएं तो भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करें तो भी रैशनल आएगा, डिवाइड करें तो भी रैशनल आएगा, एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, एक रैशनल दूसरा इरैशनल हो गया, तो ध्यान दीजिए एक रैशनल दूसरा इरैशनल अगर आप जोड़ेंगे तो गारंटी से एक इरैशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, रैशनल। जैसे 3 एक रैशनल नंबर है, √7 एक रैशनल। अब ये भी आया था हमारा 3 प्लस √7 या 3 माइनस √7, दैट वाज फाइनली एन इरैशनल नंबर। दोनों का डिफरेंस इज आल्सो इरैशनल। प्रोडक्ट में खास बात क्या, प्रोडक्ट ध्यान दीजिए जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कैन बी रैशनल कैन बी इरैशनल। सिर्फ एक केस का ध्यान रखें, क्या कि कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो Q या Q कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे भी कुछ भी हो सकता है, Q या Q कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यार हम कमेंट नहीं करेंगे, हम सिंपली बोल देते हैं कि यार कुछ भी हो सकता है ना, तो लेट इट बी, कुछ भी हो सकता है तो उसके ऊपर कमेंट विशेष कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, क्या, प्लीज इसको आप ऊपर लिख लें, अपने पेज के टॉप मार्जिन में ये चीज नोट कर लें। जो आपके कॉपी का पेज है उसके टॉप मार्जिन में ये चीज अलग से नोट कर लें। क्या, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ अ
द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number, the product of a non-zero rational number with an irrational number will be irrational. क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ रैशनल विद इरेशनल, लेकिन ये कैसा रैशनल है? उसने बोला नॉन जीरो रैशनल। तो नॉन जीरो रैशनल के केस में गारंटी से आंसर किस तरह का आएगा? इरेशनल। जीरो के केस में वो जीरो आ जाएगा आंसर, जीरो के केस में आंसर विल बी जीरो। तो ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, जीरो के केस में रैशनल और बाकी केसेस में इरेशनल। तो इसलिए अभी हम वहां पे कोई कमेंट इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है, नो कमेंट्स। सेम चीज अगर इस तरह से हो जाए तो भी क्यू कॉम्प्लीमेंट और दोनों डैश डैश। वंस अगेन प्रोडक्ट लेंगे या क्वोशिएंट लेंगे तो नॉन जीरो रैशनल नंबर अगर इन्वॉल्व है तो इट विल बी इरेशनल, ठीक है। ऊपर स्टेटमेंट हमने लिख लिया है। अच्छा, दोनों अगर इरेशनल है तो दोनों इरेशनल है, जैसे एक √2 हो जाए एक √3 हो जाए, तो एक √2 एक √3 के सम में सम या डिफरेंस लेंगे तो इट विल बी इरेशनल, कंप्लीटली एग्रीड। लेकिन मान लीजिए आपने एक ले लिया √2, दूसरा ले लिया -√2, भाई एक इरेशनल का नेगेटिव भी इरेशनल है, तो एक √2 एक -√2 दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? √2 - √2 विल बी 0। तो द रिजल्ट, द सम और डिफरेंस कैन बी अगेन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? डैश। हमें कंफर्म गारंटी से कुछ नहीं कह सकते हम, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो वी आर नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग फॉर श्योर, श्योरिटी के साथ हम कुछ नहीं बोल सकते। सेम प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं और क्वेश्चन की बात, उसके बारे में भी हमें कोई गारंटी नहीं है। रिजल्ट कैन बी रैशनल, कैन बी इरेशनल। जैसे आपने अगर एक √2 लिया एक √3 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिल रहा है, दैट इज इरेशनल। लेकिन वहीं अगर एक √2 ले लिया एक √2 ले लिया फिर से, तो what will be getting is √2 into √2 is √4 which is 2। तो रिजल्ट कैन बी irrational as well as rational, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे इन दोनों केसेस में, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। तो इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम की कहानी हम एंड कर सकते हैं। यहां तक हमने लगभग पूरी चीजें देख चुके हैं। एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अभी हम कोई डिटेल चर्चा नहीं करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। विल नॉट बी डीलिंग विद दोस राइट नाउ, ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। यू कैन नोट दिस। कंटिन्यू, लेट अस कंटिन्यू। हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें, सभी तरह के रियल नंबर्स हमने देख लिए हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सम इंपॉर्टेंट, सम क्या, लगभग सारी हम देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, कुछ शायद आपको याद भी होंगी, ठीक है। सिंपल सी होती है, a+b² की सबसे पहले बात करेंगे अपन, वहीं से चालू करते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं, सिंपल a+b²। तो a+b² किसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई? a² + 2ab + b²। आई होप वी ऑल रिकॉल दैट, यस। फिर a-b² लिख लें इसको भी साथ में, a² - 2ab + b²। These are the two results, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ और स्पेशल रिजल्ट्स निकलते हैं, हाँ देखते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे ये पहला रिजल्ट, दूसरा, 2 रिजल्ट्स ये हो गए। अब इनसे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो मैं अलग से यहीं पे लिख लेता हूँ। क्या, मान लीजिए आपने दोनों को जोड़ा a+b² + a-b², या फिर दोनों को घटा भी सकते हैं। क्या बनेगा वो देखते हैं। इधर दोनों को जोड़ा तो आप देख सकते हैं 2ab - 2ab विल गेट कैंसल्ड, a² दो बार, b² दो बार, तो 2 टाइम्स a² + b² निकल के आता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। और अगर दोनों को सबट्रैक्ट किया तो a² विल गेट कैंसल्ड विद a², b² गेट्स कैंसल्ड, 2ab और माइनस ऑफ -2ab कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 4ab। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अच्छा, यहीं से कुछ और इंटरेस्टिंग निकल के आता है, यस। इसी को देखिए, a+b² a - b² को 4ab से रिलेट कर रहे हैं, हाँ। तो उसी तरह से a+b² की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, इसको उधर ले जाऊं तो a - b² के साथ 4ab का सम। तो a+b² कैन आल्सो बी रिटन एज a - b² + 4ab, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिजल्ट। आर वी क्लियर विद दिस? यस। उसी तरह से a - b² को मैं क्या लिख सकता हूं, a+b² - 4ab, इन्हीं को रीअरेंज करके, बट ये वाले वर्जन्स भी यूजफुल हैं,
कई बार डायरेक्टली काम आते हैं, इसलिए हम उनको अलग से लिख लेते हैं और अलग से याद भी रखेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? यस। फर्स्ट सेकंड के बाद फिर थर्ड की बात करें, ध्यान दीजिए, स्क्वायर और कितनी क्वांटिटीज का? 2 क्वांटिटीज का। तो 2 क्वांटिटीज की बात करें, स्क्वायर रिलेटेड बात करें, तो एक और रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन हमारे बहुत काम का होता है। क्या चीज? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है इसका? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इजी। इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे भाई? कुछ भी नहीं, यहां से चालू कर लीजिए। प्रूफ यहां से मत चालू कीजिए, कहां से चालू कीजिए? यहां से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एज इट इज। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी। ठीक है। फिर एक और रिजल्ट, स्क्वायर में 2 क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करने वाला, क्या? x प्लस ए, एक्स प्लस बी। अगर ये 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x के साथ b, x के साथ a, तो x के साथ a प्लस b प्लस लास्ट में a b। ठीक है, दिस इज अनदर रिजल्ट विच इज यूजफुल फॉर अस। तो स्क्वायर में 2 के लगभग सारे रिजल्ट्स हम देख चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू मूव फर्दर। हम 3 क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करते हैं और स्क्वायरिंग के रिजल्ट्स देखते हैं। 3 क्वांटिटीज, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। दिस इज द रिजल्ट। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अच्छा, इसी का एक और वर्जन, ये वाला वर्जन तो सबने देखा हुआ है। अगर इसमें से 2abc कॉमन ले लिया जाए तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, ब्रैकेट में ये वर्जन भी हमारे काम का है, कई बार हमें डायरेक्टली जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिए किस तरह से, ये वाला रिजल्ट तो आपने देखा हुआ है, आपको आता है पहले से। 2abc को अगर a से डिवाइड कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो a से डिवाइड होगा, व्हाट विल बी गेटिंग इज 2bc, ये वाली टर्म मिलेगी। दिस अपॉन दिस विल गिव मी 2ac व्हिच इज दिस टर्म, एंड दिस इनटू दिस विल गिव मी 2ab व्हिच इज दिस टर्म। तीनों टर्म्स एज इट इज आ जाती है। तो दिस एंड दिस आर सिमिलर रिजल्ट्स, दोनों ही हमारे काम के हैं। 3 क्वांटिटीज में स्क्वायर के रिजल्ट्स आपके सामने ये है। कोई दिक्कत हो? प्लीज नोट एवरीथिंग। ठीक है। फिफ्थ के बाद 6th की बात करेंगे। अभी 3 क्वांटिटीज में स्क्वायर्स भी हमने खत्म कर लिया। स्क्वायर से इट इज टाइम टू मूव फर्दर, हमें क्यूब्स की तरफ मूव करना है। तो क्यूब्स में a प्लस बी होल क्यूब का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ध्यान दीजिए, सबसे पहला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऑल्दो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला वर्जन, बट फिर भी हमें आना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा वाला वर्जन है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दिस इनटू दिस प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट इज द अदर वर्जन जो हम ज्यादा यूज करते हैं। अब देखिए, a की पावर लगातार घट रही है, b की पावर लगातार बढ़ रही है, b की पावर 0 1 2 3, a की पावर 3 2 1 0, दैट इज द अदर वर्जन। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अच्छा जी, फिर यहां से कुछ और निकल के आता है। यस, देयर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि यहां से निकल के आता है। क्या है वो? ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बनते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स? एक फैक्टर बनता है a प्लस बी, दूसरा बनता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। दीज आर द फैक्टर्स। एक फैक्टर a प्लस बी, दूसरा ये। कैसे प्रूव कर सकते हैं क्या हम ये चीज? यस, वी कैन प्रूव दिस एज वेल। प्रूव करने के लिए हम इसका पहले वाला रिजल्ट का यूज लेना पड़ता है हमें। तो व्हाट विल बी गेटिंग इज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट a प्लस बी होल क्यूब इधर ऑलरेडी है, और ये वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, माइनस 3ab a प्लस बी। व्हाट विल बी गेटिंग इज a प्लस बी अगर आप कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। कैन यू ऑब्जर्व दैट? यस, a प्लस बी आ गया। इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक a स्क्वायर है, एक 2ab, एक b स्क्वायर है। 2ab में से 3ab घटा तो एग्जैक्टली यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। क्या है नेक्स्ट स्टेप? a प्लस बी इज ओके, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab विच इज माइनस ab, हेंस प्रूव्ड। दैट्स अ सिंपल रिजल्ट। ये चीज हमने साथ में प्रूव भी कर ली। देन विल मूव ऑन टू द 7th वन। 7th रिजल्ट क्या है अपना? a प्लस बी का होल क्यूब तो हमने देख लिया, अभी a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब? भाई b की जगह हर जगह माइनस बी डाल दो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये पहला वर्जन है, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके प्रूफ में काम आया, बट और बहुत ज्यादा काम नहीं आता। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर विशेष रूप से हम यूज करेंगे उसे, ठीक है ना, तो इसलिए याद रखना जरूरी है।
फिर इसी का दूसरा वर्जन क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² b, a की पावर घटी b की पावर बढ़ी, प्लस 3ab स्क्वायर, दिस इनटू दिस, आर वी क्लियर विद दिस, एंड माइनस b क्यूब, दैट्स द अदर वर्जन। फिर इसी में जो स्पेशल रिजल्ट निकल के आता है दैट इज फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टराइजेशन भाई, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन। कैसा दिखता है, वंस अगेन b की जगह माइनस b, तो a प्लस b का क्या बन जाएगा, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस ab की जगह प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों ही रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन वाले। दोनों रिजल्ट्स में ध्यान दीजिए, किसी एक जगह पे माइनस है, टोटल इतने सारे साइन है, एक जगह माइनस है, वैसे यहां पे भी सिर्फ एक जगह माइनस है, इधर माइनस तो डायरेक्टली यहां माइनस, और बाकी दोनों साइंस ऑटोमेटिकली कैसे हैं, प्लस। प्रूफ करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, तो आई एम नॉट राइटिंग द प्रूफ, आप चाहें तो आराम से अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क, ठीक है ना, प्लीज नोट दिस, ठीक है ना। दिस इज दो क्वांटिटीज के क्यूब से रिलेटेड रिजल्ट्स जो भी हैं सारे के सारे यहां कवर्ड हैं, 1 2 3 वर्जन्स, 1 2 3, टोटल 6 हैं, नंबरिंग हमने 2 ही दी है, बट टोटल 6 रिजल्ट्स वहां पे मौजूद हैं। दीज आर कितने क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के क्यूब से रिलेटेड हमने रिजल्ट्स देखे हैं। अब दो क्वांटिटीज के बाद आगे बढ़ते 3 क्वांटिटीज के क्यूब से रिलेटेड। तो 3 क्वांटिटीज के क्यूब में हम a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब जैसा कुछ करेंगे क्या, नहीं, एग्जैक्टली a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हमारे कोई विशेष काम का है नहीं, तो हम a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब नहीं, हम एक और रिजल्ट बनाते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह का दिखता है देखिए, प्लीज ऑब्जर्व, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन, जैसे हमने इसका फैक्टराइजेशन किया था, इसका किया था, वैसे ही यहां पे इसका फैक्टराइजेशन, एक फैक्टर बनता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरा फैक्टर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये दो फैक्टर्स हैं इसके। अच्छा, इस फैक्टर का एक और वर्जन है, व्हाट इज दैट, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, एक हाफ का फैक्टर आया है, और ये वाला फैक्टर, दिस फैक्टर इज इक्वल टू हाफ इनटू दिस, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर। कैसे आता है प्लीज ऑब्जर्व, इसको अगर आप एक्सपैंड करें तो एक a स्क्वायर निकलेगा, एक b स्क्वायर निकलेगा, एक माइनस 2ab निकलेगा। सिमिलरली b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर मिला के 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, और उन सब में से 2 का फैक्टर कॉमन ले लें, इधर कट जाएगा, व्हाट विल बी गेटिंग इज एग्जैक्टली दिस। सेम चीज, माइनस 2ab को 2 से डिवाइड किया, क्या बनेगा, माइनस ab। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, ध्यान दीजिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कामा देन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ये फैक्टर 0 हो जाए तो ये राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, मतलब दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc0, या फिर दिस विल बी इक्वल टू 3abc। कई बार सिर्फ इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। आपको हमेशा जब भी इस तरह के ज्यादा टर्म्स के क्यूब्स वगैरह आ रहे हो ना, यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इन योर माइंड। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अच्छा, यहां पे एक और वर्जन आता है, वो क्या वर्जन है वो देखिए प्लीज ऑब्जर्व, इफ उल्टा इसी का वर्जन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर किसी ने ये दे रखा है, मान लीजिए कि यार ये क्वांटिटी 0 दे रखी है, LHS अगर 0 दे रखा है, तो उसका क्या मतलब है, देन उसके दो मतलब हो सकते हैं, क्या, देन a प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिए, दिस अगर 0 है, यहां 0 हो गया, तो या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा, या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। माइंड यू, दूसरा फैक्टर 0 होने का क्या मतलब है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। किस तरह से ऑब्जर्व करें, इस फैक्टर को नहीं, इस फैक्टर को ध्यान से देखें, अगर ये स्क्वायर्स का सम नॉन जीरो, स्क्वायर्स का सम 0 है मान लीजिए, तो यार ये हमेशा नॉन नेगेटिव है। स्क्वायर क्वांटिटीज कैसी होती है, 0 या पॉजिटिव, दैट इज नॉन नेगेटिव। ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव, सबका सम अगर 0 है तो सबको क्या होना पड़ेगा, सबको क्या होना पड़ेगा, सिंपली 0। अगर ये 0 है तो a इक्वल टू बी हो गया, b इक्वल टू सी हो गया, c इक्वल टू a। दिस इज द वर्जन व्हिच वी गेट।
तो अगर LHS 0 है तो मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये आपको याद रखना है। यहां से यहां इजी, यहां से यहां भी इजी, बट लोग कई बार गलती कर देते हैं, ये वाला रिजल्ट मिस कर देते हैं। आपको मिस नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज्ड टू मिस दिस रिजल्ट। आर वी क्लियर विद दिस? तो 3 के क्यूब से रिलेटेड ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब 3 के क्यूब से रिलेटेड फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3 क्वांटिटीज के क्यूब्स। क्यूब्स के हमने सारे रिजल्ट्स देख लिए हैं। क्यूब्स के बाद इट इज टाइम टू मूव अहेड, डिग्री 4 के रिजल्ट्स हम देखेंगे। डिग्री 2 हमने पहले ही देख लिया था, डिग्री 3 देख लिया, अब डिग्री 4 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। 9th में डिग्री 4 का क्या रिजल्ट है? सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ a पावर 4 माइनस b पावर 4, दो क्वांटिटीज। व्हाट इज दैट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक रिजल्ट बनेगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। व्हाट इज दैट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज है, a प्लस b है एक और एक a माइनस b है। सिंपल सा, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। कोई दिक्कत? दिस इज द सिंपल फैक्टराइजेशन, 3 फैक्टर्स बन जाते हैं। फिर एक और वर्जन, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्या है ये? प्लीज ऑब्जर्व, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन। रिजल्ट क्या है? पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा आपके सामने, फिर हम उसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इसके स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट में स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं, उसके प्रूफ की हम बात करते हैं। व्हाट इज द प्रूफ? देखिए प्लीज ऑब्जर्व, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख देता हूं a पावर 4 इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1। क्या किया मैंने? a स्क्वायर जोड़ा, तो जो जोड़ा है वो घटाना भी पड़ेगा, जो दिया है वो लेना पड़ता है। ऐसा थोड़ी देखे भूल थोड़ी जाते हैं। a स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है और 2a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म आ गया। दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कैन यू सी? एक क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर। अभी आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा रिजल्ट लगा सकते हैं। a प्लस b, a माइनस b, दैट्स द कंप्लीट proof. You can match the result. This is point number 10th. I hope you are clear with this. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, एक लास्ट रिजल्ट 11th, लास्ट। हाँ, बस एक और रिजल्ट हम देख लेते हैं। क्या? ध्यान दीजिए एवरीवन, क्या है? a पावर n है प्लस a पावर n माइनस 1 के साथ b आ जाए, a की पावर n माइनस 2 के साथ b स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a की पावर अगर लगातार घट रही है, b की पावर लगातार बढ़ रही है। कहां तक भाई? a b की पावर n माइनस 1 और आखिरी टर्म b की पावर n। a की पावर n से गई 0 तक, b की पावर 0 से गई n तक। तो इन सारी क्वांटिटीज का सम कितना हो जाएगा? दैट विल बी a पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a माइनस b। दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट भी हमें याद रख लेना है, अभी के अभी कई बार हमारे काम आएगा। ठीक है, विशेष रिजल्ट, यस। ठीक है, आगे चल के हम कोई और फॉर्मूले भी देखेंगे इससे रिलेटेड, बट अभी आपको ये सारी चीजें एज इट इज देख लेनी है। वंस यू आर क्लियर विद दिस, हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज से रिलेटेड विल बी सॉल्विंग सम सिंपल क्वेश्चंस। कि भाई कुछ क्वांटिटी और कुछ वैल्यूज, प्लीज ऑब्जर्व। कैसे? क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू, मान लीजिए दे रखा है √3 प्लस √2 कॉमा, देन find the value of x plus 1 upon x comma x square plus 1 upon x square comma x cube plus 1 upon x cube x power 4 plus 1 upon x power 4। इन सारे एक्सप्रेशंस की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। और अब हम इन रिजल्ट्स, जो भी अभी तक हमने रिजल्ट देखे, उन सबका यूजेस देखते हैं, किस तरह से यूज करते हैं हम वैल्यूज और निकालने के लिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। विल बी टेकिंग अ लुक एट दोस। आप वीडियो पॉज करके गिव 5 minutes टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन। तो आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन नाउ। देखते हैं। x की वैल्यू √3 प्लस √2 दे रखी है उसने। ठीक है, उसने कहा नहीं भाई 1/x जोड़ना है इसमें, तो पहले अलग से 1/x फाइंड तो करो। 1/x है कितना? इतना। उसके साथ रैशनलाइज कर सकते हैं अपन, यस, ताकि चीजें सिंपल हो जाए, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। This is √3 minus √2. This is a plus b, a minus will become this, which is √3 minus √2. X and 1/x. Are we simple? Are we clear with this? Yes. एक बार ये चीज दिख गई, अभी आप आसानी से दोनों को ऐड कर सकते हैं। You can easily add both these. Yes, इन दोनों को जोड़ के आप क्या मिल जाएगा आपको?
क्या आपको पहला वाला रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है? प्लीज ऑब्जर्व, यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट रिजल्ट. व्हाट इज दैट? देयरफॉर x plus 1 upon x is equal to √3 plus √2 plus √3 minus √2, which implies x plus 1 upon x की वैल्यू हो जाती है 2 √3. सबसे पहले ये वाली वैल्यू मिल जाती है हमें. क्लियर? वंस यू आर क्लियर विद दिस, अब हम बारी बारी फाइंड करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मान लीजिए मुझे फाइंड करना है. वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? अगर इस क्वांटिटी को स्क्वायर कर देते एक तरीका ये, या फिर दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा टर्म आती तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कर सकते. आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है भाई? 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2. व्हाट इज दैट? 4 इंटू 3 12 माइनस 2 विच इज सिंपली 10. तो यहां से मुझे पता चलता है स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 10. दैट इज इजी. यस, ये दो रिजल्ट्स हमें पता चल जाते हैं यहां से. कोई तकलीफ किसी को? प्लीज नोट दिस रिजल्ट्स. और अब आपको अगर दिक्कत थी पहले क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आप एक बार फिर से गिव 2 मिनट्स एंड ट्राई दीज टू. ठीक है, देन लुक एट द सॉल्यूशन फर्दर. तो अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करना है तो कैसे से फाइंड करूंगा? नाउ ध्यान दीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मुझे इस तरह की फॉर्म मिलेगी. x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी? 2√3. उसका अगर क्यूब कर दिया जाए तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab. वही वाला पहला वाला वर्जन. कौन सा वाला वर्जन? क्यूब का पहला वाला वर्जन. आप अपने नोट्स में चेक कर लीजिए, सबसे पहला वाला वर्जन दिस इंटू a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b इज इक्वल टू 2√3 का क्या हो जाएगा? क्यूब. इज इक्वल टू 2√3 का क्या हो जाएगा? क्यूब. और अभी ये वाले एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, आई विल बी राइटिंग इट ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड. ठीक है ना? आई होप यू हैव नोटेड द क्वेश्चन एंड एवरीथिंग. विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हियर. कंटिन्यू दिस क्वेश्चन हियर. विल बी कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन हियर. इसके बाद वाला स्टेप व्हिच इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस दिस 3x इंटू 1 बाई एक्स तो कट जाएगा. 3 के साथ x प्लस 1 अपॉन एक्स छुपा है. x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई? 2√3. वो मेंशन कर देंगे अपन वहां पे, 2√3 लिख लेंगे. 2√3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2 क्यूब 8 इंटू 3√3. अब क्लियर विद दिस? 2 का क्यूब आएगा विच इज 8 और √3 का क्यूब आएगा विच इज 3√3. फ्रॉम हियर यू कैन से x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 6√3 और 24√3. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 18. This is what we'll be getting. Are we clear with this? Yes. तो x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू पता चल जाती है हमें यहाँ से. लास्ट क्या निकालना था? एक और चीज निकालनी थी, x पावर 4 plus 1 upon x पावर 4. अब कहां से निकालेंगे? यानी जी x plus 1 upon x से चालू करेंगे तो डिग्री 4 मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर करना पड़ेगा. बट कैन यू ऑब्जर्व यहाँ पे ऑलरेडी एक बार स्क्वायर किया हुआ है. तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वांटिटी. नाउ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 तो ऑलरेडी था, इसका स्क्वायर कर दीजिए. क्या कर दीजिए? दोनों साइड स्क्वायरिंग. तो x पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज 100. कैन यू ऑब्जर्व? x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 ये कितना है? 2 उधर गया तो 98. दैट इज योर फाइनल आंसर. चारों वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है आसानी से. दिस इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द algebraic identities जो हमने पढ़ी थी. प्लीज नोट. यस, सो विल कंटिन्यू विद वन मोर इलस्ट्रेशन जो हम सॉल्व करेंगे. सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि सिंप्लीफाई करना है. मान लीजिए हमें सिंप्लीफाई 2 प्लस √3 अपॉन अंडर रूट में मान लीजिए है आपके पास 14 प्लस 6√5. मान लीजिए इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? लेट अस टेक अ लुक एट दिस. ध्यान दीजिए, आप देखेंगे सबसे पहले न्यूमरेटर 2 प्लस √3, इससे ज़्यादा और को सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर सकते हैं, बट रैशनलाइज करने से पहले भी यहाँ पे एक बड़ा रूट है, तो बड़ा रूट सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. लेट अस टेक अ लुक एट दैट. किस तरह से? ध्यान दीजिए, प्लीज ऑब्जर्व. यू कैन गिव अ फ्यू मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो. आई विल बी मूविंग अहेड विद द सॉल्यूशन नाउ. ध्यान दीजिए.
14 प्लस 6 रूट 5 अंडर रूट है, तो इन मोस्ट केसेस जब भी आपके सामने इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, शायद अंदर वाली क्वांटिटी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, शायद एक अंदर वाली क्वांटिटी एक स्क्वायर क्वांटिटी के रूप में बिहेव करेगी। जैसे इसको ध्यान दीजिए, ये कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में, ताकि एक a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तभी सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं तो क्या सिंप्लीफाई होगा। तो लेट अस टेक अ लुक एट दिस। जब भी इस तरह का अंडर रूट दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। अब रूट 5 है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज रहने देते। यहाँ पे जो 2ab है, तो दिस शुड 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग। ध्यान दीजिए, 6 रूट 5 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। एंड नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व क्या ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की चीज बननी ही नहीं चाहिए। जैसे 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर होना चाहिए इसके साथ आगे, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी। दिस इज 9 एंड दिस इज 5। 9 और 5 मिला के कितना होता है? 14। एज यू मे ऑब्जर्व, डिनोमिनेटर हैज बीन सिंप्लीफाइड। तो ये सारा का सारा चीज हमने अपने माइंड में सोचा लेटर से, और फिर हम गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन gets simplified as given expression equal to 2 plus root 3 upon under root of ये 14 plus 6 root 5, can you observe this is nothing but 3 plus root 5 का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है ये? 3 plus root 5 का होल स्क्वायर, जिसका अंडर रूट ले सकते हैं अपन 2 plus root 3 upon 3 plus root 5 बचेगा। और अब आप चाहें तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। 3 plus root 5 को 3 minus root 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कुछ इस तरह से। What we'll be getting is 2 plus root 3 is okay, 3 minus root 5 is okay, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 minus 5, जो कि फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर 2 into 3 6 minus 2 root 5 plus 3 root 3 and minus root 15. Denominator में you will be getting simply 4. That is your final इस रूप में सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई होप वी आर ऑल क्लियर विद दिस। इस एग्जाम्पल को आप अपने पास नोट कर लीजिए, प्लीज नोट दिस।